नबी को हाजिर नाजिर कहेगा, मुश्किल कुशा कहेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अरे ईसाई तो पैदा ईसाई घराने में हुआ ना, उसका जुर्म हल्का है। मुसलमान पैदा तौहीद में हुआ, हमेशा इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ता है और जाता फिर मजारों पे सरदे करता है, तो ये बड़ा मुजरिम है। इसका ज़बीहा हलाल नहीं है, ऐसी औरत से निकाह जायज नहीं है। समझते हो? क्योंकि ये इर्तिदाद के हुक्म में है, मुर्तद के हुक्म में है। जैसे बाज लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशाएं, जब भी आपसे दुआ मांगो आप हाजत पूरी करते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिए हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मुसलमानों पर कुफ्र और शिर्क और इर्तिदाद से भरपूर इल्ज़ामात पर मबनी वीडियो क्लिप अभी आपने देखा, जिसका उन्वान ये था, इनसे सवाल हुआ क्या बरेलवी से शादी करना जायज़ है या नाजायज़ है। जवाब देते हुए मुफ्ती साहब ने ये कहा कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर व नाजिर मानता है, मुश्किल कुशा कहता है, माज़अल्लाह वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और आगे ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं ईसाई का जुर्म हल्का है कि वो पैदा ही ईसाई घराने में हुआ, मगर जो पैदा ही तौहीद वाले घर में हुआ है, जो बरेलवी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है और जाता मज़ारों पर है, सजदे मज़ारों पर करता है, ये इर्तिदाद के हुक्म में है और ये मुर्तद है। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्किल कुशा हैं, आप हाजत रवाएं, जो ये कहता है माज़अल्लाह वो भी मुर्तद है। अब सबसे पहली बात यहाँ ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक, बरेलवी उलमा और मुफ्तियान किराम के नज़दीक, और ख़ुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इनके फ़िरके के जो उलमा हैं, उनका भी यही नज़रिया है कि जब तक किसी मुसलमान कायल के कौल के अंदर 99 बातें कुफर की हों और सिर्फ एक एहतिमाल वो इस्लाम का हो, तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। और इसी वीडियो क्लिप के अंदर ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इस बात का, इस कायदे का जिक्र किया है। एक आदमी की बातों से आपको ऐसा लगता है कि ये मुशरिक है, लेकिन उसकी तावील हो सकती है, भाई हो सकता है इसका ये मतलब हो सकता है उसका ये मतलब हो। तो इस्लाम कहता है अच्छे मतलब को तरजीह दो आप। यानी किसी की बात के 100 मतलब निकलते हो, एक मतलब से लगता हो कि ये मुस्लिम है, 99 मतलब से लगता हो कि ये काफिर है, तो एक जो अच्छा मतलब है ना, आपने उसको तरजीह देके उसको दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करना। अब हमने ये देखना है कि आया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मुश्किल कुशा मानता है, हाजत रवा मानता है, अल्लाह के वलियों को अपना मददगार मानता है, आया ये बातें कुफ्र हैं? क्या इन बातों में 99 एहतमालात कुफ्र के मौजूद हैं, या ये सारे के सारे अकायद कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं? अगर तो आज हमने इस बात को साबित कर दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलियाए उम्मत ये मुश्किल कुशा हैं, तो फिर जो इस अकीदे के हामिल सहीउल अकीदा मुसलमान को काफिर व मुर्तद कहे, तो वो फिर अपना अंजाम इस हदीस पाक के तहत सोच ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल रजुलु लि अख़ीही या काफ़िरु फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा फ़इन काना कमा क़ाला व इल्ला रजअत अलैहि। फरमाया एक बंदे ने दूसरे को काफिर कह दिया, अगर तो जिसको काफिर कहा गया वो वाकई काफिर था फिर तो ठीक है, वगरना जिसने सामने वाले को काफिर कहा खुद ये कुफर का हुक्म उस पर लौट आएगा। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बात की कि पढ़ता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है और जाता मज़ारों पे है और सजदे करता है, तो ये माअज़ल्लाह मुर्तद है। सबसे पहली बात यहाँ ये है कि हमारे उलमा हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि पहली बात तो ये है मज़ारों पे सजदा होता नहीं है। अगर कोई मज़ारों पे सजदा करता है तो वो उसकी जहालत है, उलमा उसको हराम कहते हैं अगर वो ताज़ीम की नीयत से करता है, और अगर वो इबादत की नीयत से करता है तो हम बरमला ये कह रहे हैं ये सराहतन जो है वो कुफ्र है, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज होगा। अगर इबादत समझ के वो सामने वाले को हो या मज़ार को सजदा कर रहा है, तो आप किसी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की किताब के अंदर या किसी का कोई कौल दिखाएं जिसने इस बात की हिमायत की हो कि मज़ारों पे सजदा किया जाना चाहिए, या जो मज़ारों पे सजदा करते हैं वो दुरुस्त करते हैं। कोई भी इसको जब दुरुस्त नहीं मानता तो फिर आपका इतराज करना ये बेजा है। दूसरी बात ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इस आयत मुबारका पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, मगर अल्लाह के जो अंबिया हैं, जो औलिया हैं, वो भी अल्लाह की अता से हमारे मददगार हैं। जब अता का हम लफ्ज़ बोलते हैं,
हकीकी और अताई का फ़र्क कर देते हैं तो शिर्क के जितने इहतमालात हैं वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं कि हम अंबिया को या अल्लाह के वलियों को अपना माबूद समझ कर माअज़ल्लाह मुश्किल कुशा नहीं मानते। ये तो सब अल्लाह की अता है। तो जब ज़ाती और अताई का फ़र्क आ जाता है तो फिर जो शिर्क के इहतमालात हैं वो तो सारे के सारे जो है वो दफ़ा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इन बातों पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहेंगे या सुनने वाले के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि ज़ाती और अताई मदद ये आपने अपनी तरफ से जो है वो तावीलें घड़ ली हैं। अब ऐसे लोगों से मेरा ये सवाल है कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार अगर नहीं है तो मैं ये कुरान पाक की आयत आपके सामने रखता हूँ, जवाब आप दे दें। सूरह बकरा है, आयत नंबर 45 है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, सब्र और नमाज से मदद चाहो, मदद तलब करो। अब सब्र और नमाज ये दोनों खुदा नहीं है बल्कि ये भी गैर खुदा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में इनसे मदद तलब करने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। अब क्या माअज़ल्लाह ये शिर्क की तालीम है कुरान के अंदर। इसी तरह सूरह कहफ आयत नंबर 95 है। हज़रत ज़ुल्करनैन का कौल रब तबारक व तआला ने नकल फरमाया, फ़अईनूनी बिकुव्वतिन, लोगों ताकत से मेरी मदद करो। अब क्या माअज़ल्लाह हज़रत ज़ुल्करनैन ये शिर्क कर रहे हैं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कौल उनका जिक्र फरमाया कि ये माअज़ल्लाह शिर्किया कौल है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये भी कुरान की आयत है, मन अंसारी इलल्लाह, मेरा मददगार कौन है अल्लाह की तरफ। अब यहाँ क्या माअज़ल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क कर रहे हैं और अल्लाह कुरान के अंदर उनका ये कौल जिक्र फरमा रहा है। अब यहाँ अंसार का मतलब मददगार, आईनूनी मेरी मदद करो, इस्ताईनु मदद तलब करो। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के एक गिरोह को अंसार का नाम दिया। अंसार का मतलब क्या है? अंसार का माना है मददगार। तो अगर मदद किसी से तलब करना ये शिर्क होता फिर तो ये नाम ही मुशरिकाना होता। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के गिरोह को अंसार का नाम, अंसार का लक़ब अता फरमाया। तो क्या माअज़ल्लाह ये शिरकिया नाम हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा है। और फिर जिस बंदे के अंदर ज़रा सी भी अक्ल सलीम है वो इस बात को मानेगा कि इंसान बाहम एक दूसरे की मदद के बगैर तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते। इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अपनी वफ़ात तक दूसरों का मोहताज होता है। और फिर यहाँ ये बात की जाती है जी कि अगर इंसान ज़िंदा है तो ज़िंदा से मदद मांग ले, ये शिर्क नहीं है। जो तुम मुर्दा से मदद मांगते हो ये शिर्क है। अब मेरा ये सवाल है, आप ये जो तखसीस कर रहे हैं कि ज़िंदा से मदद मांग लो, मुर्दा से मदद ना मांगो, अब भाई शिर्क जो है ये हर हाल में शिर्क ही रहता है। अगर जिंदा से मदद मांगना ये दुरुस्त है तो फिर मुर्दा से भी दुरुस्त होनी चाहिए। और फिर जो अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह के वली हैं, वो हमारा तो ये अकीदा है कि वो जिंदा है। ये आप जितनी भी तखसीसात करते हैं ये आप तखसीसात कुरान की किस आयत से कर रहे हैं, किस हदीस से कर रहे हैं? शिर्क चूंकि हर हाल में ये तो शिर्क ही रहता है। असल में यहाँ हमने देखना है खराबी किस जगह पे है। खराबी यहाँ ये है, अपने मुसलमान भाइयों से ये मुखातिब हूँ कि नाम नेहाद जितने भी इस तरह के मुफ्ती हैं ये बुतों वाली आयात पढ़कर उनको अंबिया और औलिया पर माज़ल्लाह फिट करते हैं। ये मैं आपके सामने अभी मिसाल दिखाता हूँ कुरान पाक से ही। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। अब ये जो आयत मुबारक है ये कुफार के बारे में है। अब अगर आप कहें नहीं जी मुसलमानों के लिए भी ये है कि अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर कोई नहीं सकता, अगर तुम किसी को मददगार मानोगे तो ये शिर्क हो जाएगा, बंदा माज़अल्लाह मुर्तद हो जाएगा। तो मैं कुरान पाक की आयत अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 है। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिनीन मददगार हैं। अब इस आयत मुबारका का क्या मतलब है? अब एक आयत में अल्लाह फरमा रहा है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन, कोई वली नहीं है, एक आयत में इनकार है। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अब दोनों कुरान की आयतें, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा तो दोनों आयतों पर ईमान है, दोनों पर हम ईमान रखते हैं।
अब जहां अल्लाह तबारक व ताला ने नफ़ी फरमाई है और जहां इस बात फरमाया, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क यही जो हम अहले सुन्नत व जमात करते हैं ज़ाती और अताई का है। जहां अल्लाह ने नफ़ी फरमाई है वहां ये है अल्लाह की अता के बगैर तुम्हारा मददगार कोई हो ही नहीं सकता, और जहां जिक्र है वहां अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह भी मददगार है, रसूल भी, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार हैं। ये थी कुरान पाक की आयात। इसी तरह ज़ख़ीरा अहादीस भी इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इस हवाले से मैं आपको मशवरा दूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है अल अम्न वल उला, उसके अंदर इमाम अहले सुन्नत ने कमो बेश 60 आयात और 300 अहादीस मुबारका से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दाफ़िउल बला होना और मुश्किल कुशा होना साबित किया। आप उस किताब को पढ़ें, आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। ये चंद अहादीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो अभी मैं आपके सामने हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर, निसाई के अंदर, सुनन कुबरा के अंदर, इमाम हाकिम की मुस्तदरक के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहु व रसूलुहु मौला मन ला मौला लहू, जिसका कोई मददगार नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल उसके मददगार हैं। अब यहाँ अल्फाज देखिए, अल्लाहु व रसूलुहु मौला, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह के नाम के मुत्तसिल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अल्लाहु व रसूलुहु मौला, अल्लाह और रसूल दोनों मौला हैं। अब माज़अल्लाह क्या बताया जाए, इस हदीस पाक में शिर्क की तालीम है। इसी तरह निसाई शरीफ की और फिर तबरानी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हवाज़िन का जो वफ़द आया था, अपने अहलो अयाल और अमवाल जो मुसलमान बतौर गनीमत ले आए थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मांगने आए, तालिब एहसान हुए, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा फ़क़ूमू फ़क़ूलू इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, जब ज़ोहर की नमाज पढ़ चुको खड़े होना और कहना इन्ना नस्तईनु, रसूलुल्लाह से माज़अल्लाह कहते हैं इस्तिआनत करना शिर्क है। ये देखिए हदीस पाक है, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, तुम ये कहना हम रसूलुल्लाह से मदद तलब करते हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनफ्से नफीस खुद मदद मांगने की तालीम दी है। अब क्या माज़अल्लाह ये अल्लाह तबारक व ताला का नबी शिर्क की तालीम दे रहा है? इसी तरह तलब वसीला के हवाले से कई अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज भी अपने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को तालीम फरमाए कि इन अल्फाज के साथ तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। और फिर कुरान पाक की कई आयत मुबारक हैं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ये आयत मुबारक भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्किल कुशा होने की खबर दे रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ पर ना मुख्तसर एक बात की है, फरमाया जो किसी बात को भी नहीं मानता ना, तो आम मुसलमान को चाहिए, अगर सामने वाला किसी दलील को नहीं मान रहा, बस यही कहता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किल कुशा कहना, हाजत रवा कहना, मदद के लिए बुलाना, पुकारना, ये सब नाजायज़ है। आलात फरमाते हैं उसको सिर्फ एक ही बात कहो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हम अपने आका को अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मददगार मानते, तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मदद फरमाएं, और तुम उनको मददगार नहीं मानते, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और नुसरत अता ना फरमाए। फरमाया वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब यहाँ आखिर में मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके अकाबिरीन की ये चंद इबारात आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मदद तलब करना, इसको शिर्क लिखा है या जायज़ लिखा है। और फिर ये आपके अकाबिरीन की आप किताबें देखें, पढ़ें, गौर करें और इन पर आप फतवा लगाएं। मुफ्ती साहब हम आपका इंतज़ार करेंगे। ये इबारतें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कुल्लियात इमदादी आपके सामने है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की है, इसका सफ़ा नंबर 90 है। क्या कह रहे हैं जी, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इनकी किताब है कुल्लियात इमदादिया, ये बरेलवियों ने तो नहीं छापी। अब इस किताब पर और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब पर क्या हुक्म लगता है आपके कौल के मुताबिक? मुफ्ती साहब हमें इंतज़ार रहेगा, आप इसका जवाब दें। इसके अलावा नशरुत्तीब, ये अशरफ अली थानवी की किताब है, इसका सफ़ा नंबर 158 है। अब यहाँ क्या लिखते हैं जी,
या शफी अल इबादी खुज़ बियदी, पूरी मुकम्मल नज़म है। अंता फिल इज़्तिरारी मुअतमदी, ए मेरे नबी मेरी दस्तगीरी कीजिए, कशमकश में तुम ही हो मेरे नबी। इसी तरह इसके अलावा ये किताब है बवादिरुन नवादिर, ये अशरफ अली थानवी की सबसे आखिरी किताब है, इसकी सफ़ा नंबर 83 है जी। वो इस्तिआनत जो इल्म कुदरत गैर मुस्तकिल हो और वो इल्म कुदरत किसी दलील से साबित हो, ऐसी इस्तिमदाद जायज़ है। लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किल कुशा मानने वाला माअज़ल्लाह काफिर और मुर्तद है। अब हम आपका इंतज़ार करते हैं, ये कई और किताबें भी आपके अकाबिरीन की मेरे सामने मौजूद हैं, तज़किरतुर रशीद भी मेरे सामने मौजूद है, मगर ये मैंने चंद किताबें आपके सामने रखी हैं। आपके अकाबिरीन की इबारतें, इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद तलब की है और मदद का जवाज़ भी लिख दिया है। अब इन पर क्या हुक्म लगेगा, आप वो हुक्म लगाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।